अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम स्टूडेंट? सब खैर खैरियत से ठीक हैं? सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजिएट से हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है और इस प्यारे से चैनल का नाम है ज़ीशान इन्फो। थैंक यू सो मच कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और मुझे बड़ा हौसला अफजाई मेरी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट? अच्छा जी, क्लास 10 हमने आज स्टार्ट करना है 20 चैप्टर एक्सरसाइज जो हमारी यूनिट है क्लास मैट्रिक की, उसका 20.1। इससे पहले 20.1 से मैं इसका मैं इंट्रोडक्शन बना चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में क्या कि ये रूट्स जो रियल क्या होता है, रैशनल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, अनइक्वली सारी चीज़ें बता चुका हूँ। अभी दोबारा आपको पता लग जाएगी, आज प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि अनइक्वल क्या होता है और रैशनल क्या है, रियल क्या है और पॉजिटिव क्या है और स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर भी मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, तो पिछली वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी सारी इसके समझने में आसानी हो जाएंगे। ठीक है, आए ज़रा 20.1 की तरफ और उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्रिमिनेंट करना है, फाइंड नेचर मालूम करना है। अच्छा जी, मैंने कहा था डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, बस याद कर लें कि भाई ये फॉर्मूला होता है क्या डिस्क्रिमिनेंट का, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c। नेचर मालूम करना है तो स्टूडेंट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव हैं या फिर ये रूट्स जो हैं वो रियल है, रैशनल है, इसको हम कहेंगे इसके रूट्स। नेचर का मालूम करना है रूट्स के, तो रूट्स के जो नेचर मालूम करेंगे वो रूट्स के क्या होंगे, रियल हैं, रैशनल हैं, ये पता लग जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद। और फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से हमने क्या निकाला था, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला निकाला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले के अंदर से, जो कि आपको मैंने लिखवा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। दोबारा लिख देता हूँ, प्लस माइनस बी स्क्वायर और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉरी अपॉन 2a प्लस माइनस बी। ठीक है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर से हमने क्या निकाला था, ये जो फॉर्म निकाली थी टॉप, इसको निकाल के मैंने यहाँ लिख दिया। इसको हमने क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ इसी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है डेल्टा की वजह से। तो पिछली वीडियो देखेगा तो आपको अच्छा समझ में आएगा। आए स्टार्ट लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और मैं शुरू में एक चीज़ हाईलाइट कर दूँ, ये माइनस में। अब क्या है मैं थोड़ी देर बाद बताता हूँ। भारत अब करना क्या था स्टूडेंट, सॉल्यूशन आ गया, सवाल को मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया ब्लू से, पहले ब्लैक में था ब्लू हो गया। अब देखें गौर सुनिएगा, सपोज करेंगे हम खुद से हेयर के ए किसके बराबर हो गया, इसके रूट्स ले लें। इसका रूट क्या है 1 है, तो ए बराबर किसका हो गया 1 का। इसका x का रूट क्या है यहाँ पे 5 है, तो ये b किसके बराबर हो जाएगा 5 के। और यहाँ पे रूट क्या है -6। साइन को भूलना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, याद रख लें साइन को भूलना नहीं है। c इज इक्वल टू -6 ले लिया, हमेशा ऐसे ही करना है। हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, पिछले इंट्रोडक्शन के अंदर कि 1 2 3 टर्म होंगी, इज इक्वल टू का 0 होगा। दो भी टर्म हो सकती है लेकिन वो भी कंडीशन आहिस्ते से आने लग जाएगी। अभी क्या याद करें कि स्क्वायर होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा पावर 1, यानी कि x की पावर क्या है 2 है, x की पावर क्या है 1 है, फिर कांस्टेंट है। ये सूरत हाल जब इस शक्ल की फॉर्म में होगी ना तो हम क्या लगाते हैं, हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं और क्वाड्रेटिक का लगा सकते हैं। ठीक है, और पिछली वीडियो देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाने में ऐसा ना हो कि दिक्कत आपको समझ में ना आए, तो पिछली वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है ना? अच्छा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिख देगा यूनिट नंबर 20 तो आपको नज़र आ जाएगी भारत। अच्छा, ए बराबर किसके हो गया 1 के, बी बराबर हो गया 5 के और सी बराबर हो गया -6 के। चले मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हो रही है, ऐसा ना हो आप परेशान हो रहे हो। ये अगर लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल तो बताएं ए किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा, बी किसके बराबर होगा 3 के और सी बराबर किसके होगा 4 के। ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, रूट्स लिख दिए मैंने सारे के सारे। अच्छा, एक चीज़ तो ये आ गई, अगर चले 2 नहीं होता यहाँ पे 3 होता तो ए बराबर किसके हो जाता है स्टूडेंट 3 के हो जाता। यहाँ पे +3 की जगह -3 होता तो किसके बराबर हो जाता -3 के। ठीक है जी, और ये +4 होता अगर तो यहाँ पे सी बराबर किसके हो जाता +4 के हो जाता। और अगर ये -4 है तो यहाँ किसका होता सी -4 हो जाता। मतलब जो भी कुछ हो, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या होगा बताएं, याद है ए बराबर किसके हो जाएगा 1 के हो जाएगा। कुछ ना हो तो किसके बराबर होती है वैल्यू 1 के होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या याद रखनी है कि यहाँ पे स्क्वायर का होना लाजिम है और यहाँ पे 1 का होना लाजिम है और यहाँ पे कुछ ना होना लाजिम है। ठीक है, यानी कि 2 1 0, एक्स कितना है यहाँ पे 2, यहाँ x कितना है 1, यहाँ x कितना है 0। ये कंडीशन याद रखें और इज इक्वल टू 0 होगा तो याद कर लें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लग सकता है, लगाना चाहिए हमको। और दूसरी हमने कंडीशन याद रखनी है कि डिस्क्रिमिनेंट भी लग सकता है, तो हम क्वाड्रेटिक नहीं लगा रहे, डिस्क्रिमिनेंट लगा रहे हैं क्योंकि सवाल में ये हो गई वाज़ेह बात पिछली वीडियो के वाले से, थोड़ी सी पिछली देखना मत जरूरी है आपके लिए। अच्छा, अब क्या है, ये सपोज हो गया, फॉर्मूला लगाया, b की जगह क्या डाल देंगे स्टूडेंट, b की वैल्यू क्या दी हुई है 5 दी हुई है, तो b की जगह क्या आ गया 5, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 4 का 4 आ गया, a बराबर किसके 1 के, a की जगह 1 आ गया, c किसके बराबर -6 के, ये -6 आ गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 के स्क्वायर का मतलब है इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करो, 5 × 5 कितना होता है 25 हो जाता है। तो इसकी जगह क्या आ गया 25, माइनस और माइनस हमेशा याद रखना प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस आ गया
ये तीनों, ये मैं सर्किल कर देता हूँ, हमेशा याद कर लो ये तीनों मल्टीप्लाई कराना। तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 हो गया। दोनों को प्लस करवाए क्या आ गया 49। बताओ, याद करो, मैंने बहुत डिटेल से पिछली वीडियो में बताया था कि 49 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो हाँ, आप लोगों ने कहा था यस सर 7 होता है। तो मैंने कहा था अगर मैं कहूँ कि 81 का बनता है, तो आपने कहा था यस सर 9 9 81 होते हैं। अगर मैंने कहा था बताओ 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, तो आपने कहा था 2 होता है। इससे 100 का क्या होता है बेटा 10 होता है। याद आया कुछ? ठीक है, परफेक्ट। तो अब बताओ 49 का बनता है, यस 7 7 से क्या होते हैं 49, 9 9 से 81, 2 2 से 4, 10 10 से 100। इसमें से और किसका लेना चाहते हो? 3 का। बताओ क्या होगा 3 का पर 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 3 3 6 9, 2 2 से 4, 6 6 से 36। तो 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 6 हो जाएगा। यानी कि सबके ये परफेक्ट स्क्वायर मैंने डिटेल से पढ़ाया था। तो 49 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है 7 7 से 49। 7 कितनी बार है 2 बार, तो 7 के ऊपर क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब बताओ जब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो सुनना गौर से जरा, तो ये 0 से बड़ा है, यानी कि 7 का स्क्वायर 49 है। 49 0 से क्या है, बड़ा है ना भाई, बहुत बड़ा है। कहाँ 0 कहाँ 49। तो हम क्या करेंगे, इसकी चोंच, इसका मुंह कहाँ खोलेंगे, बड़ी वाली तरफ। यानी कि 0 छोटा है ये बता रहा है और 7 बड़ा है। मिसाल के तौर पे बताएं आप कौन बड़ा है, इसमें बताएं ए बड़ा है या बी बड़ा है। जहां मुंह खुला हुआ है वो चीज़ बड़ी होती है, जहां मुंह खुला है वो चीज़ बड़ी है। अब बताएं कौन बड़ा है। अब क्या है, बी बड़ा हो गया। जहां मुंह खुला है वो बी बड़ा हो गया। अब बताएं, ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसके लिहाज से कौन बड़ा है, 2 बड़ा है 3 छोटा है। अब कौन बड़ा है, 3 बड़ा हो गया 2 छोटा हो गया। जिस जगह मुंह खुला होता है ना वो चीज़ बड़ी होती है, बस ये याद रखें। अच्छा, अब बताएं 7 का स्क्वायर ये बड़ा हो गया और 0 क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो गौर सुनिएगा बात को। जब बस परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, 49 का परफेक्ट स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ गया। 49 की जगह अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे 81 आ रहा होता तो मैं कहता परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। 49 की जगह मिसाल के 36 आ रहा होता है, या इनमें से कोई सा भी आ रहा होता है, 36 आ रहा होता, तो यहाँ पे क्या लिखता, 6 का स्क्वायर लिख देता। तो परफेक्ट स्क्वायर जब बन रहा हो तो हम क्या लिखेंगे, याद कर लें। ये याद कर लें, कुछ चीज़ें समझी जाती हैं, कुछ चीज़ें याद की जाती हैं। परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो क्या लिख देगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। दूसरा बताएं पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, या माइनस का साइन तो नहीं है ना, तो क्या है पॉजिटिव का साइन है, तो क्या लिख देंगे पॉजिटिव है। दो बातें क्लियर हो गई। क्यों, ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ भाई है परफेक्ट स्क्वायर। पॉजिटिव है जी हाँ, ये पॉजिटिव है, हो गई बात। माइनस तो आ नहीं रहा, अगर यहाँ पे माइनस आ रहा होता मैं पॉजिटिव नहीं लिख देता, नेगेटिव लिख देता। दूसरी बात, रूट्स आर रियल हैं। रियल के मुतालिक वीडियो में मैंने पिछली कहा था रियल क्या होते हैं, जिसपे रेशनल और इरेशनल दोनों शामिल होते हैं, उनको रियल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रेशनल भी और अनइक्वल की। अब ये कैसे होगा, ये मुझे आपको प्रूफ करना होगा वेरिफिकेशन के अंदर। लेकिन उससे पहले याद कर लीजिए, जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो याद रखना है कि रूट्स को क्या लिखोगे, रियल, रेशनल, अनइक्वल। क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या लिखा, रूट्स आर रियल, रेशनल, अनइक्वल। बताओ यहाँ पर अगर आता, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाता 4 आ जाता, पता है 4 का क्या लिखता मैं, तो 4 का मैं लिख देता 2 की पावर स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन हो जाता 0 से। तो फिर सेम वर्डिंग में लिखता, कोई चेंजेस नहीं करता। मैंने ये बात यहाँ लिख दी कि रियल, रेशनल, अनइक्वल। याद कर लो, पी लो। कब पी लो, जब परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। तो ये वर्ड याद कर लो, हमेशा ऐसे ही लिखना, ही रेड से जो मैंने लिखा अलर्ट किया है। अब सुनो आगे जरा थोड़ी सी बात को। अच्छा, अब करना ये है कि अब इसकी ना वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ आपको। एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये रियल क्यों हुआ, रेशनल क्यों हुआ और अनइक्वल क्यों हुआ। ठीक है, ये जरा समझें। और ये परफेक्ट स्क्वायर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे क्या परफेक्ट स्क्वायर है और पॉजिटिव है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ वेरिफिकेशन करके। अब जैसे जो सवाल है ना, ये वाला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये सवाल जो, इसको पूरा कॉपी कर लें। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x और ये माइनस का 6 लिख दिया इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पे सॉल्व करना है मिडिल टर्म से। ठीक है जी। अब मिडिल टर्म से होगा नहीं होगा चेक करते हैं जरा, देखें। मिडिल टर्म से अब आपने 9 क्लास में मिडिल टर्म को पढ़ा होगा बहुत डिटेल से, वो तो यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता, आपको 9 क्लास की वीडियो देखनी पड़ेगी। ZLC ज़िशान इन्फो लिख के अगर आप 9 क्लास की चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसकी मैं अभी वीडियो एक प्रॉपर बना भी दूंगा बहरहाल। अच्छा सुनिए, अभी करना क्या होता है मिडिल टर्म के अंदर स्टूडेंट, आपने गौर सुनिएगा। इसके आगे क्या है 1 है, और कांस्टेंट कैसे, पहली और लास्ट टर्म जो होती है ना, फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों के कांस्टेंट को या कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि 6 को 1 से। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये 6 हो गया। यहाँ लिख देता हूँ, चले क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 हो गया, इसको फैक्टर, इसको ब्रेक करें, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये दोनों आ गए। मुझे मिड टर्म बराबर लानी होती है, 5 के बराबर लाना है, मतलब मुझे इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई प्लस या माइनस करवाऊँ कि 5 आ जाए। अब देखिएगा 2 3 ज़ा ये 6 हो गया। नहीं, अभी मैं इसको ऐसे करता हूँ कि 2 और 3 ये दोनों को लिखता हूँ, 2 और 3। बताएं किस तरह की 5 चाहिए, दोनों को प्लस लगा दूं, खुद ही से लगाने होते हैं आपको, अगर याद हो प्लस खुद से लगाने। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो बात हो गई सही कि अगर मैं कहता हूं 2 में प्लस कर दूंगा 3 तो 5 आ गया। हाँ भाई, जो चाहिए था आगे। लेकिन आपको याद है 2 कंडीशन देखनी होती है, 6 भी आना चाहिए। कैसे, 2 को अब मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं
तो ये क्या आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 2 3 जा 6 आ रहा है, ठीक है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। अब आगे क्या करना है, वेरिफिकेशन करते हैं स्टूडेंट। उससे वैसे तो एग्जाम में जरूरत नहीं होती वेरिफिकेशन करने की, तो मैं इससे वेरिफिकेशन में आपको बताता हूँ रियल कैसे पता लगता है, इरेशनल और अनइक्वल। आंसर निकाल के बताता हूँ कि ये जो है ना, ये जो आंसर है ये रियल क्यों है, रैशनल क्यों, अनइक्वल क्यों है। एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं इतनी लंबी डिटेल, बुक मैं आपको मगर उसकी डिटेल दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, जो सवाल दिया उसको एज इट इज कॉपी कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब करना क्या, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, ये वाली फर्स्ट और लास्ट का, ये अंदर क्या है, लास्ट में क्या 6 है और फर्स्ट में क्या है 1 है, इन दोनों को करवाओ मल्टीप्लाई। तो 6 1 6 हो गया, 2 3 6 हो गया, 3 1 3 हो गया। अब ये जो फैक्टर, इन दोनों को क्या कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। इन दोनों को लिखो 2 और 3 को। अच्छा, इन दोनों को प्लस प्लस करवाऊं, अगर ये भी प्लस और ये भी प्लस तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, मिडिल टर्म 5 चाहिए थी और पॉजिटिव में चाहिए थी, प्लस की 5 चाहिए थी, मुझे प्लस की 5 मिल गई। एक कंडीशन ट्रू हो गई तो मैं सही कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन देखता हूं। अच्छा, अब मुझे क्या है, 6 भी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो टर्म 1 6 6, इन दोनों को 2 और 3 को मैं दोबारा लिखूंगा और मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या 1 6 6 है। अच्छा, मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस का 6 मिलना चाहिए। किसका, माइनस का 6 मिलना चाहिए। तो अब जरा गौर सुनिएगा, क्या माइनस का 6 आ रहा है, 2 3 6 आ गया सर, सही तो आ रहा है, नहीं आ रहा, क्यों, ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं, तो प्लस 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 आएगा। लेकिन यहाँ क्या चाहिए मुझे, माइनस, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा सुन लें, 2 3 6 होते हैं और ये किसका है, प्लस का, और ये किसका है, प्लस का, तो प्लस का 6 आया ना, लेकिन मुझे चाहिए किसका, माइनस का चाहिए। तो इस वजह से एक कंडीशन तो ट्रू हो गई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई साइन की वजह से। तो मैं यहां पे कुछ और करना चाहूंगा, ये ना कहीं लिख लें, बहुत काम की बात मैंने आपको समझाई है, इसको लिख लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट सॉल्व करने के बाद कंफ्यूज रहते हैं और उसका गलत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा आप इसको जहनी तौर पर इसको याद करें, उसको कहीं लिखें, तो आपको ये कंडीशन आसान लगने लग जाएगी। अब करना क्या है, यही सूरत हाल दोबारा करें। देखें, 6 लिखा, 2 3 6 है और 3 1 3, ये वर्ड यहां लिख लें। जब टर्म लास्ट कौन सी में हो, किस में हो, बोले माइनस में हो। क्या बोले, जब लास्ट टर्म किस में होगी, माइनस में हो, तो आपने बड़े नंबर से छोटे नंबर को लेस करवाना है। अब बड़ा नंबर छोटा नंबर क्या, देखें ये दोनों आए थे ना, मैंने क्या करा था, 2 और 3 को अलग करके लिखा था, ये रहा 2 और ये रहा 3 अलग अलग लिखा था। लेकिन अब नहीं करेंगे, अब बड़ा नंबर कर देंगे इसको, कैसे, 2 3 6 कर देंगे, हो गया। और ये जो रिमेनिंग में 1 बचा हुआ है, इसको इसके साथ लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 और 3 थे, अब फैक्टर क्या निकल गया, 6 और 1। मुझे क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए, तो प्लस का 6 दे देता हूं और छोटे को माइनस का दे देता हूं। साइन आप अपनी मर्जी से देते हैं, अगर आपको याद हो तो इसको मैंने खुद ही प्लस दे दिया, इसको माइनस दे दिया। क्यों, 6 में से 1 जाएंगे, क्या बच जाएंगे, प्लस के 5 बच जाएंगे। ये 5 आ गया। अच्छा, वेरिएबल की टेंशन नहीं है, वेरिएबल तो खुद ही लगा देंगे बाद में, सिर्फ कांस्टेंट को और साइन को चेक किया जाता है। किसको, कांस्टेंट को और साइन को। अच्छा जी, 5 आ गया। अब देखें दूसरी कंडीशन देखते हैं, फिर मैं -6 लिखता हूं और फिर मैं माइनस का 1 लिखता हूं, लेकिन यहाँ पे कराना है मुझे मल्टीप्लाई बार, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लस माइनस माइनस करा के बड़े की साइन डाल दी थी। अब बताएं, 6 1 मेरे पास 6 आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी, अजय प्लस का 6 है और ये किसका है, माइनस का 1 है। ये प्लस का 6 है और ये किसका है, माइनस का। बताएं, प्लस माइनस माइनस होते हैं, याद रखिएगा, याद रखिएगा। जब प्लस माइनस हो रहे हो तो बड़े की साइन लगती है, प्लस लग गई। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बड़े की साइन नहीं लगती, बल्कि क्या होती है, साइन भी मल्टीप्लाई होकर आती है। तो बताओ, प्लस माइनस माइनस आ गया, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। हमें क्या चाहिए था, माइनस का 6 चाहिए था, हमें मिल गया। यहाँ पे प्लस का 5 चाहिए था, हमें मिल गया। तो हमने अब क्या करना है, अगला स्टेप, ये रिप्ले करके बार बार देखते रहिएगा। अब सुने, इसको हमने क्या करना है, हमने एक्स स्क्वायर को लिखा, ठीक है जी, और ये माइनस का 6 था, इसको लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू लिख दी। अब मुझे ब्रेक करनी मिडिल टर्म, प्लस 5x की जगह क्या लिखूंगा, अब मैं इसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये सारे हमसे नहीं हो पाए थे तो हमने इसको बता दिया। हमने अब 6 और 1 है, अब कैसे लिखूंगा जरा देखें, प्लस का 6 लिखूं, लिख दिया। उसके साथ वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो खुद से लगाऊंगा। जो भी मिडिल टर्म के साथ वेरिएबल होगा ना, वो लगा दिया जाता है। एक्स की जगह जब वाई होता तो मैं वाई लगा देता, यहाँ पे ए बी होता तो ए बी लगा देता। अब बताएं क्या लिखूं, अब -1 है तो मैं लिख दूंगा -1 एक्स लिख दूंगा, ठीक है, -1 एक्स लिख दूंगा। अब आप बोलेंगे सर 1 क्यों लगा दिया, बिल्कुल भाई 1 हटा दो, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया था। अब 4 टर्म हो गई। अब आपको याद होगा कॉमन कैसे निकलता है। अब दो का कॉमन निकलता है, इन दोनों का अलग निकालेंगे और इन दोनों का अलग। ये आपको मैंने सिर्फ बॉक्स बना दिया, आप मत बनाइएगा। बताएं, एक्स और एक्स कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, 1 एक्स बच गया, 6 एसिड आ गया। अभी कॉमन वगैरह क्लास टाइम में हमने सीखे हुए। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो कुछ ना हो तो क्या होता है, माइनस आ जाता है, 1 आ जाता है। अच्छा जी, जब कॉमन कुछ ना हो 1 लिख देते हैं और जो एसिड होती है वैल्यू वो एसिड आ जाती है, जो भी लिखी हुई होती है। और साइन मगर ख्याल रखना, मल्टीप्लाई हो क्या आती है, माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस। अब देखो दोनों ब्रैकेट क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसका मतलब हमने सही करा है। जो ब्रैकेट सेम होते हैं उनको एक बार लिख लो कॉमन करके, और जो बाहर वैल्यूज होती है उनको अलग करके लिख लो, x-1 और बराबर में क्या चल रहा है, इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है जी।
तो देखिए मैं इस सिचुएशन को ना यहाँ पे नहीं समझा सकता कि ये सब ऐसे कैसे हुआ, ये आपको क्लास 9 के अंदर देखना होगा ये सारी चीज़ों को, क्योंकि ये जो अक्सर मकसद हमारा ये वाले चैप्टर को पढ़ना है वो खत्म हो जाएगा और हमें दूसरी चैप्टर में पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये आप वीडियो को प्ले करके बार बार देख लीजिए, और वैसे ही मैं आपको इस चैप्टर में और जब बार बार आएगा तो मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अब करना क्या है, ये जो पहला ब्रैकेट है इसको x+6 को बराबर ले लेंगे किसके, इज इक्वल टू 0 के बराबर में, और जो x-1 है इसको भी बराबर ले लेंगे 0 के। ठीक है, दो बार ले लेंगे, या कॉमा लगा लें या तो लाइन खींच लें, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, 6 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और 1 को उधर ले जाएं तो किसका हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है जी अच्छा, तो प्लस का 6 स्टूडेंट इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 1 इज इक्वल टू की साइड जाता है तो प्लस का होगी। अब हुआ क्या, देखें ये क्या निकले, देखें ये रूट में नहीं है, दोनों रूट में नहीं है। जब रूट में नहीं होंगे तो क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। एक बात, दोनों एक जैसे नहीं आए, ये 1 आया और ये माइनस का 6 आया, यानी कि ये ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे भी -6 आया और यहाँ पे -6 आया तो इक्वल तो नहीं आ रहे, तो ये क्या कहलाएगा, अनइक्वल कहलाएगा। और रियल क्या होता है आपको पता है, रियल के अंदर तो दोनों चीजें आ जाती हैं, रूट वाली वैल्यू भी रियल है और बगैर रूट वाली भी रियल है। वो तो तमाम जो भी वर्ड्स होते हैं वो रियल ही कहलाते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल का भी और इरेशनल का भी। तो ये इस तरह से वेरीफाई हो गया। बहरहाल अब आपकी आसानी के लिए है कि आपने अगर एग्जाम में करना है तो आपको यहाँ तक करना होगा। आपको ये वाला काम है सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए मैंने आपको करवाया। आए नंबर 2 की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, नंबर 2 में x² इज इक्वल टू 6x दिया हुआ है। ठीक है, अब करना क्या है, ये तो बढ़िया कंडीशन अजीब हो गई। अगर आपने वीडियो मेरी इंट्रोडक्शन वाली इस चैप्टर की देखी तो आपको अंदाजा हो जाएगा। करना क्या, इसको पहले अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x² 6x को उठा के इधर लाएं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 6x, और यहाँ का बचेगा 0 बचेगा। एक बात, अच्छा जी यहाँ सोल्यूशन लिख लीजिए आप। ठीक है, सॉल्यूशन करा, अरेंज कर लिया मैंने इसको। अब यहाँ पे मैंने, अच्छा फॉर्मेट तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसी के लिहाज से करिएगा। क्या होगा बताएं, a बराबर किसके होगा, जो भी स्क्वायर होता है वो a होता है, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 1, और जिसके बाद x की पावर कुछ नहीं होती 1 होती है, वो किसके बराबर होते हैं, वो b के लाता है। तो b किसके बराबर हो गया, -6 के। तो कंडीशन ये कि c किसके बराबर है, देखिए c गिवन नहीं है, c गिवन नहीं है। वो पिछले सवाल में c गिवन था, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे स्टूडेंट, c की वैल्यू खुद से 0 एज्यूम कर लेंगे। जो रूट नहीं गिवन होगा उसको हम 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक है, ये कि कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। फिर आप डिस्क्रिमिनेंट लगा लें बेटा फार्मूला, तो b² माइनस का 4ac। अब लगा लें b की वैल्यू किसके बराबर है, b है -6 के, और a बराबर किसके, हमारा 1 के, और c बराबर है 0 के। तो डेल्टा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। 6 6 36, 6 6 36 हो गया। 6 को 2 दफा करवाया तो क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 6 का 2 दफा है तो उसके मतलब 6 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया फॉरल, 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और आपको बताइए इवन नंबर है 2, तो माइनस को 2 दफा करवाएं तो ये प्लस हो जाता है। माइनस 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 को, माइनस के ऊपर क्या है, 2 है, तो 2 कह रहा है माइनस को 2 दफा मल्टीप्लाई कराओ अपने आप को। तो माइनस को 2 दफा कराना, माइनस माइनस क्या निकला, प्लस निकला। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस, और प्लस शो नहीं करते तो माइनस अब यहाँ खत्म हो गया। बताएं 0 से और 4 से 1, ये तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 4 1 4, 4 0 0, 0 से जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाए, माइनस का 0। अच्छा तो डेल्टा क्या आया, सिर्फ 36 आ गया। कोई 36 में 0 निकालेंगे तो 0 में से कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। अब बताएं 36 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, जी हाँ 36 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है, 6 बनता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 6 के ऊपर स्क्वायर, और ये 0 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा ये कंडीशन आ गई है। अब हम नीचे बताएंगे परफेक्ट स्क्वायर है, हमने जो भी पहला नंबर वाला सवाल किया था वही सारी कंडीशन यहाँ लिख देंगे। क्या लिखेंगे आप जरा, और वही लिख देते हैं हम कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, हम ये लिख देंगे, और पॉजिटिव में आया है हम इसको ये भी लिख देंगे, परफेक्ट स्क्वायर पॉजिटिव। और क्या रियल नंबर आया है, बिल्कुल रियल लिख देंगे, और रैशनल है, रैशनल भी लिख देंगे, और अनइक्वल है। ठीक है जी, ये वही पुराना वाला सवाल नंबर 1 में जैसा आया था ना, जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा आपको ये वर्ड याद करने, मैंने आपको कहा था क्या, रियल हो गया। देखें आंसर क्या है इसका, परफेक्ट स्क्वायर में तो हम क्या लिख देंगे, रियल लिख देंगे, रैशनल लिख देंगे, अनइक्वल लिख देंगे। अगर मैं आपसे मुझसे बात करें वेरिफिकेशन की, तो कर लें अगर आप वेरिफिकेशन करनी है, जो कि आपको जरूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ ना। सवाल को उठा लें आप, यहाँ लिख दें x² इज इक्वल टू 6 लिख दें, 6x लिख दें, इसको उठा के वापस इधर लेकर आ जाएं तो माइनस का 6 हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। इन दोनों में x को कॉमन निकाल लें तो बचा x माइनस 6 बचा इज इक्वल टू 0। इस x को बराबर ले लें आप किसके, 0 के, और x माइनस 6 को बराबर ले लें आप इस वाले 0 के। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और यहाँ पे 6 को शिफ्ट कर लें तो प्लस का 6 हो गया। ठीक है, दो वैल्यू आ गई। बताएं दोनों का सेम आई है, अनइक्वल हैं, 0 और 6 क्या है, एक दूसरे से अनइक्वल हैं, तो देखिए वही अनइक्वल लिख दिया। आपको पता है दोनों क्या रैशनल है, रूट में नहीं आई हैं तो क्या ये रैशनल हो गई हैं। और जो भी वैल्यू आती है आपको पता है वो रियल ही होती है, क्योंकि रियल में रैशनल भी होता है, अनरैशनल भी होता है, दोनों चीजें मौजूद होती हैं। तो ये हमारा नंबर 2 हो गया। आए नंबर 3 की तरफ। थर्ड में क्या है, 2x² + 8 इज इक्वल टू 6x। तो बेटा इसको ना आपने अरेंज करना होगा। कैसे, पहले स्क्वायर वाले को पहले लिखना, फिर जिसपे x की पावर 1 है उसको लिखना, माइनस का हो गया। सोचो क्यों हुआ है, जादू से थोड़ी हुआ है,
और यहाँ पे 0 आ गया। क्या हुआ, 2x² को पहले लिखा, x की पावर 1 वाले को पहले सेकंड पे लिख दिया और कांस्टेंट को थर्ड पे लिखा, और जब ये 6x उठकर इधर आ गया तो माइनस का हो गया और यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, अरेंज हो गया। अब बता दो यहाँ पे हेयर क्या लिख देंगे, a बराबर किसके हो जाएगा बेटा, 2 के हो जाएगा, और b बराबर किसके हो जाएगा, -6 के, और c बराबर हो जाएगा आपका 8 के। फॉर्मूला लगा लें आप डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि उसने हमें बोला हुआ है b² - 4ac का। तो लगा लें स्टूडेंट b की वैल्यू, और a और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद है ना आपको। पता है b किसके बराबर हो गया, b हो गया -6 के, a बराबर हो गया 2 के, और c हो गया 8 के। तो डेल्टा इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36 हो गया, माइनस को 2 दफा किया तो प्लस का हो गया, और 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 8 8 ज़ा हो गए 64 हो गए। अच्छा जी, दोनों को माइनस करें, 6 में से 4 जाते हैं 2 3 और अच्छा जी, अगर बड़ी वैल्यू आ जाए स्टूडेंट 64 और 36, तो हम कैसे माइनस कराते हैं, माइनस प्लस माइनस हो रहा है। 4 को ये कैरी दे देगा 1, इसको 14, 14 में से 6 निकालें तो कितने बचते हैं, तो यहाँ से हमारे 4 और 1 तो यहाँ पे 8 बच गया, 1 ने इसको दे दिया तो यहाँ 5 हो गया, 5 में से 3 गया 28, तो यहाँ हमारे पे वैल्यू क्या आ गई 28, 64 बढ़ा है तो माइनस आ गया। तबाहकुन बात हो गई, क्या आया, माइनस आया, क्या आया, माइनस आ गया। अब ये पॉजिटिव नहीं है और ना इसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। दो चीज सुने, क्या 28 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, नहीं बनता। देखें 3 3 ज़ा 9, 9 का बनता है, 4 4 ज़ा 16, 16 का बनता है, 5 5 ज़ा 25 बनता है, 5 5 ज़ा 25। मैं कहूंगा अगर 25 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो आप बोलेंगे यस सर 5 होता है, और मैं बोलूंगा 36 का आप बोलेंगे 6 होता है, लेकिन मैं बोलूंगा 28 का तो आप बोलेंगे सर 28 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि दो वैल्यू सेम आपस में मल्टीप्लाई हो, वो वैल्यू आ जाए, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 9 9 ज़ा 81। तो 28 में के लिए लाने के लिए कोई ऐसी दुनिया में मैथमेटिक्स में नहीं है, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक बात। नंबर 2, माइनस आ गया। अब इसके लिए इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे हम लिख देंगे रूट्स आर नेगेटिव। अच्छा जी, नेगेटिव। दूसरी बात हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, हमने कहा था जब ये नेगेटिव होंगे तो स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या नंबर कहलाता है हमारा, हमने वीडियो जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसके हमने कहा था ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। तो जब भी माइनस आ जाए तो याद रख लो स्टूडेंट कि क्या लिखना है, और इसका परफेक्ट स्क्वायर ना बन रहा हो तो क्या लिखना है कि नेगेटिव है और क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आए सर इसकी वेरिफिकेशन की तरफ, जो कि जरूरी इतनी खास नहीं है, वो तो आपको सिर्फ समझाने के लिए करना होता है। अच्छा याद रखिएगा, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए ना, माइनस में आ जाए, तो आपने जो है मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करनी। कहीं लिख लें, जब भी माइनस में आ जाए तो आपको मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है। तो याद रख लेना स्टूडेंट, जब भी नेगेटिव हो तो कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अंदर हमने मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करनी होती, जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के वेरिफिकेशन में हमने की थी। कहीं लिख लें, मैं पूछूंगा आपसे क्लासरूम में, और बाकी स्टूडेंट जो अपने सर टीचर्स वगैरह से पढ़ते हैं वो भी उनसे डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि ये कहीं लिखा हुआ होगा तो आपके दिमाग में सेव रहेगा, अगर 2 3 महीने बाद आप प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट मैं सवाल को लिख देता हूँ दोबारा से, 2x² + 8 इज इक्वल टू 6x कर दिया, तो इसको अरेंज करा था तो 2x² माइनस का 6x और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0 था, ठीक है जी। अच्छा मिडिल टर्म ब्रेक नहीं करूंगा, यानी कि 2 8 16 करके ये एलसीएम वगैरह ये वाला नहीं हिसाब किताब होगा। तो अब करूंगा क्या, जब भी कॉम्प्लेक्स होगा ना बेटा, माइनस होगा, तो हमने क्या करना होता है, हमने करनी होती है क्वाड इक्वेशन लगानी होती है, ठीक है। बहरहाल क्वाड इक्वेशन लगाने के लिए फॉर्मूला आपको मालूम है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। थोड़ा ध्यान से करेगा, क्यों शायद आप पहली 9 में करा था, आपने बहुत टाइम हो गया वो करे हुए, तो मुश्किल हो सकती है आपको। पता है b की वैल्यू क्या है, -6 है, और यहाँ पे दोबारा 6 लिख दूंगा स्क्वायर, और माइनस लिखूंगा, सॉरी माइनस भी आएगा, और a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और c की वैल्यू क्या है, 8 है। तमाम वैल्यू डाल दी, फिर उसके नीचे क्या है, 2a, a की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, 2 है, ठीक है, सही दे ली हमने। b की वैल्यू क्या है, -6, b की वैल्यू -6, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 8 डाल दी, और नीचे भी डाल दी। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 6 ज़ा 36 हो गया, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अच्छा जी, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितने हो गए, 28 हो गए हैं, और 2 2 ज़ा ये 4 हो गया हमारा। अगर बड़ी टेबल आते तो स्टूडेंट क्या करना होता है, 4 2 ज़ा 8 हो गया, या फिर आप इसको आसानी से कर लें, यानी कि मैं आपको किसी बताऊँ तो 8 2 ज़ा 16 कर लिया, और ये 4 है, 4 यहाँ लिख दिया, 6 4 ज़ा या 4 6 ज़ा कितने होते हैं, 24 होते हैं, और 4 1 ज़ा 4 और 2 ये 4 1 ज़ा 4 और 2 कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, 64 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, 64 आ गया। साइन किसकी आएगी, माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस के हैं तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अच्छा जी, कुछ चीज़ें देखें आप बहुत दफ़ा पढ़ा चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर सकता, वीडियो पे लंबी होती हैं, आपने थोड़ा सा सही से समझना होगा पिछले एक्सरसाइज से। अच्छा जी, 64 को हमने जब 36 से माइनस किया तो हमारे पास क्या आया था, माइनस का 28 आया था, अपॉन 4 आ गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं इस 28 से कोई बाहर आ सकता है, तो 28 का रूट तो निकलता नहीं है, तो हमने 9 क्लास में पढ़ा हुआ है, हम दोबारा देख लेते हैं। जिसका रूट निकलता है उसका एलसीएम निकाला जाता है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2 2 7, 2 और 2 पेयर बन गया। अच्छा जी, जिसका पेयर बन जाता है वो रूट से बाहर आ जाता है, आपको पता है, तो रूट से ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, 7 बचा। माइनस को खत्म करने के लिए क्या लगा देते हैं, आयोटा इमेजिनरी, ठीक है, आई लगा देंगे, और नीचे क्या है,
ये 4 आ गया। अच्छा जी, मैं इसको ज़रा यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए सारा का सारा। अब करना ही है स्टूडेंट, इन दोनों कितनी टर्म है, 2 हैं, इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है। 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 2 भी आता है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट डालेंगे तो किससे जाता है, 3 से। 2 3 6 हो गया, प्लस माइनस एज इट इज आ जाएंगे। 2 1 ये 2 हो गया और ये एज इट इज आ जाएगा 7 9। ठीक है जी, अपॉन क्या नीचे 4, ब्रैकेट बंद। अब ये 2 इन दोनों से ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नीचे डिवाइड हो रहे, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 2 4, तो ऊपर क्या बचा 3 प्लस माइनस 1 को शो नहीं करवाते, आपको पता है 7 आई, नीचे का बचा 2 बचा, तो ये हमारे पास x आ गया। तो इससे हमारी वेरिफिकेशन हो गई है। तो जब इस फॉर्म में i लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे इमेजनरी। तो हम नीचे क्या लिख देते हैं स्टूडेंट, इसको हम लिख देंगे, तो i आ गया तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, रूट्स में लिख देता हूँ इस बार आपको, रूट्स हम लिख देंगे r क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बताया था क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देंगे स्टूडेंट। और यहाँ पे i नजर आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स के साथ हम क्या लिख देंगे, और एक और वर्ड होता है कॉम्प्लेक्स का, दूसरा बताएं क्या कहते हैं, इमेजनरी कहते हैं। ठीक है, तो इमेजनरी भी हम यहाँ लिख सकते हैं। बहरहाल ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है जी, आई नंबर नेक्स्ट वीडियो में बहरहाल हम अच्छे स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन पार्ट हो गए, इसको इत्मीनान से करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं इसके मजीद सारे पार्ट एक साथ सॉल्व करता हूँ। इंशाल्लाह ताला इसको सही से प्रैक्टिस करें, अच्छी से करें, इसमें से आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट सवाल आएगा परफेक्टली। इंशाल्लाह ताला एंजॉय करें, दुआ में रखें, शेयर करें। अल्लाह।